अब हम देखेंगे कि जीमेल ऐड कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप आपके डैशबोर्ड पे आ जाइए। डैशबोर्ड पे आने के बाद न्यू कैंपेन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक विंडो खुलेगा। विंडो में आप आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद सीधा कैंपेन टाइप में डिस्कवरी पे आ जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए। उसके बाद गूगल एड्स आपसे वेबसाइट मांगेगा। वेबसाइट एंटर कर दीजिए। आपके कैंपेन को एक नाम दे दीजिए यहाँ पे और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अभी हम हमारा कैंपेन बनाना है। उसमें पहले आपको लोकेशन देना पड़ेगा। लोकेशन दे दीजिए। इसमें भी अगर कुछ एडवांस फीचर्स चाहिए आपको तो एंटर लोकेशन मैन्युअली यहाँ पे है, उस पर क्लिक कीजिए। लैंग्वेजेस में भी आप इंग्लिश को कट करके ऑल लैंग्वेजेस में कर दीजिए। बिडिंग में आप मैक्सिमम कितना पैसा देना चाहिए कन्वर्जन को, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपका बजट सेट कीजिए कि पर डे आप एवरेज कितना स्पेंड करना चाहते हो। ये एवरेज अमाउंट होगी। इससे ज्यादा भी गूगल स्पेंड करेगा, इससे कम भी करेगा, पर आपके मंथली बजट से कभी ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा। उसके बाद टारगेटिंग। ये हमारी जो जीमेल ऐड है ये कौन देखेगा, कौन सी वो ऑडियंस होगी, तो हमको एक ऑडियंस बनानी पड़ेगी। उसके लिए क्रिएट एन ऑडियंस पे क्लिक कीजिए। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगा, उसमें हमको हमारी ऑडियंस बनानी है। तो ऑडियंस को एक नाम दीजिए और वो एक सेगमेंट बनाना होगा। सेगमेंट पे क्लिक कीजिए, न्यू कस्टम सेगमेंट। उसको क्लिक करने के बाद सेगमेंट का एक विंडो खुलेगा, वो सेगमेंट को नाम दे दीजिए। उसमें फिर ये और एक दो ऑप्शंस मिलते हैं, पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेस इंटेंट्स और पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल। दो ऑप्शन है हमारे ऐड के रिलेटेड है ये, कि ये जो ऐड है उसमें लोगों को इंटरेस्ट है, उसे ये ऐड दिखाया जाए, या फिर इसके रिलेटेड उन्होंने गूगल पे पहले सर्च किया है, उसे ये ऐड दिखाया जाए। आप आपका एनालाइज करके कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। या फिर ऐसी कोई सिमिलर वेबसाइट है आपकी ऐड से रिलेटेड, वहां पे वो विजिट कर रहे हैं तो उनको ऐड दिखाया जाए, या फिर वैसे ही सिमिलर एप्स है जो यूजर्स यूज कर रहे हैं उनको ऐड दिखाया जाए। तो वेबसाइट और वो ऐप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद योर डेटा, ये रीमार्केटिंग के काम आता है। पहले आपसे इंटरेक्ट किया होगा, उसका गूगल ने डेटा कलेक्ट किया होगा, उनको वापस वो ऐड दिखाना है, तो ये रीमार्केटिंग में आ जाता है, योर डेटा में। उसके बाद डेमोग्राफिकली भी आप अपना ऐड दिखा सकते हो। उसके बाद आता है एक्सक्लूजन। योर डेटा में ऐसे कोई लोगों है जिसको आपको ये ऐड नहीं दिखाना है, तो आप यहां से कर सकते हो। अब आते हैं हम डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स में तो आपको पता है क्या आता है, जेंडर, कुछ उनका स्टेटस, ओनरशिप, ये सब आता है। तो उसमें भी एडिशनल डेमोग्राफिक्स में हम और देख सकते हो कि क्या क्या आएगा। एडिशनल डेमोग्राफिक्स में हम प्रैक्टिकल जब भी करेंगे तभी मैं आपको बता दूंगा क्या आएगा। ये कैंपेन बन के हो गया है हमारा। अब हम देखेंगे कि ऐड कैसे बनाते हैं, जीमेल ऐड। उसके लिए पहले आप आपका फाइनल यूआरएल दे दीजिए जहां पे यूजर आएगा, फाइनल लैंड करेगा। ये आपसे एकदम रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने दिया है कुछ अलग और आप वो बंदा आपके वेबसाइट के होम पेज पे आ रहा है, तो फिर उससे क्या होगा, आपका क्वालिटी स्कोर काफी पुअर हो जाएगा। प्रॉपर लैंडिंग पेज दीजिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसा बनेगा। उसके बाद इमेजेस, जो जीमेल में जो इमेज दिखेगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अप टू 15, उसमें 15 था अप टू सर्च और डिस्प्ले ऐड में, इसमें अप टू 20 मिल रहा है आपको। आप 20 इमेजेस ऐड कर सकते हो। उसका रेशो भी यहाँ पे मेंशन किया, 4:5 का रेशो होना चाहिए। और लोगो लोगो दे दीजिए आप, जो यहाँ पे लोगो आ रहा है। फिर हेडलाइंस दे दीजिए, अप टू 5 हेडलाइंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका भी गूगल कॉम्बिनेशन यूज करेगा। उसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। फिर बिजनेस नेम, आपका बिजनेस का नेम ऐड कर दीजिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे ऑप्शन, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा हर चीज में आपका कॉल टू एक्शन होना जरूरी है, तो ही आपकी एड इंटरैक्टिव हो जाएगी, वरना एक बेसिक पोस्टर जैसा दिखेगा वो। तो यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन बहुत सारे चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट अस चूज किया, बुक नाउ, डाउनलोड, ये सब भी चूज कर सकते हो। और उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये अपना एड बन चुका है। हमने जैसे पहले देखा था कि एड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स भी बन सकते हैं, वैसे ही इसके अंदर आप मल्टीपल एड बना सकते हो। ये सब बनने के बाद क्रिएट एड पे क्लिक कीजिएगा आप। फाइनली एड बनने के बाद आप रिव्यू कर दीजिए आपके कैंपेन को। कैंपेन की सेटिंग्स, एड ग्रुप देख लीजिए और एड्स देख लीजिए। ये सब रिव्यू करने के बाद आप फाइनली पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करिए, आपका जीमेल एड बन गया।